दोस्तों, क्या आप में दम है देश के लिए कुछ करने का? आइए पूरी जानकारी वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं ब्रह्म सिंह फौजी हमारे YouTube चैनल कैरियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक सैनिक के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, अगर आप फौज में जाना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, आपकी योग्यताएं क्या क्या चाहिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मैं भी एक फ़ौजी हूं, तो इसलिए मैं खुद ही आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। और कुछ बातें आपको वीडियो के पहले भाग में कुछ बातें बताना चाहता हूं। जो भी युवा आर्मी में आना चाहते हैं, पहले अपना मेडिकल, हाइट, चेस्ट, वेट ये सब चेक कर लीजिए। जब आपको लगता है कि आर्मी की पूरी शर्तें आप क्लियर कर पाएंगे, आपकी हाइट पूरी है, चेस्ट पूरी है, आपका वेट पूरा है, आपकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ओके है और आपकी एजुकेशन भी पूरी है, तो आप आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें दो चीज़ों में ज़्यादा जो युवा अटकते हैं, एक मेडिकल और एक रिटर्न। तो अपनी योग्यता को भी निखार लें। जो आपकी योग्यता है, जैसे 10th है या 12th है, उसको क्लियर कर लें प्रॉपर। अपने जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी कर लें। और साथ ही मेरा सुझाव है आपके लिए, एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपना प्रॉपर एक मेडिकल करवा लें, ताकि आपके शरीर में कोई ऐसी कमी ना हो, जैसे उंगली का कटा होना, टेढ़ा होना, या घुटनों का आपका आपस में मिलना, या आँख की रोशनी में कमी होना, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। जब आपको लगता है कि आपका मेडिकल ओके है, फिर आगे का प्रोसीजर हम बताते हैं आपको। जैसे जीडी की भर्ती के लिए कुछ नाप तोल है। जैसे हमारे यूपी में 170 हाइट लेते हैं, सीना 80-85 लेते हैं, या आपका वेट 50 के आसपास होना चाहिए। लेकिन ऐसे ही सभी स्टेटों का अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, बिहार में 169 हाइट लेते हैं, हिमाचल में, गढ़वाल में इनमें 163 के आसपास है, नागालैंड में थोड़ा कम है। इस टाइप का सभी स्टेटों का अलग अलग है। तो अपनी नाप तोल के हिसाब से पहले चेक कर लें कि आपकी जो हाइट, चेस्ट, वेट है वो प्रॉपर है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका दस्तावेज़, यानी पेपर, कागज़। इसमें क्या है, आपका 10th या 12th, कम से कम 10th और 12th है तो और बेहतर है। तो आपकी क्वालिफिकेशन के पेपर 10th या 12th का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें लगभग 33 से 45% के आपके मार्क्स होना ज़रूरी है। कम से कम 33 और ऊपर तो कितने भी हों तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और जो दस्तावेज़ हैं, कागज़ हैं, आपको क्या क्या चाहिए, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, और निवास प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र भी दो हैं, एक आपके ज़िले से मिलेगा, एक आपके स्कूल से मिलेगा जो प्रिंसिपल के द्वारा है। तो दो तरह के चरित्र प्रमाण पत्र आपको ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ अलग से जो है सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे अगर आपने एनसीसी किया है, या आप प्लेयर्स हैं स्कूल के, कॉलेज के, ज़िला लेवल के, या अपना स्टेट लेवल के, या इंडिया लेवल, या इससे ऊपर, तो वो सर्टिफिकेट लेकर जरूर जाएं। साथ में एक होता है रिलेशन सर्टिफिकेट, कि जो फौजी का बेटा है तो उसका एक रिलेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप फौजी के बेटे हैं तो रिलेशन सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, क्योंकि आपको लगभग 20% का आपको पेपर में और लगभग हाइट में 2 सेंटीमीटर का आपको छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रमाण पत्र। और आगे आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं सबकी फ़ोटोकॉपी करा लें, संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित करा के उन जो फ़ोटो स्टेट है उनको करा के अपने पास रखें, वो ज़रूरत पड़ेगी भर्ती के दौरान। और लगभग 25 से 30 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के आप अपने पास हमेशा रखें भर्ती के दौरान, वो आपको वहाँ डिपॉजिट करने होंगे। अच्छा, इसमें बताना चाहूँगा, जो आपका एज रहेगा वो 17.5 साल से 23 साल आपका एज होना चाहिए। इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए, ये आपका एज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल, अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी इसमें। जैसे आपको हेयर कट लेना है, शेविंग करना है, और टीथ वगैरह ब्लू क्लीन करके जाएं, कान को साफ़ करें,
नाइल्स को काट लें और जहाँ भी आपके बाल वगैरह हैं उनको क्लीन करके जाएं, मेडिकल के लिए स्पेशली। लेकिन इसमें एक बात और बोलना चाहूँगा, शेविंग का कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। जैसे हमारे सिख भाई हैं या कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, इनको दाढ़ी का कोई ऐसा नहीं है कि वो काट के जाएं, क्योंकि कुछ धर्मों में ऐसा परमिशन है आर्मी के अंदर कि आपको वो ज़रूरत नहीं है, ना उसके लिए कोई आपके ऊपर दबाव है। लेकिन जो लोग शेविंग करते हैं वो लेकिन शेविंग करके ज़रूर जाएं, ठीक है। और अब आ जाते हैं आपका, और इसमें एक पॉइंट और है मेडिकल में। मेडिकल के दौरान अगर आपके शरीर पे कोई घाव है या एलर्जी है या कोई भी ऐसा बॉडी पे कुछ है, तो वो भी अगर ठीक है उस सब पे बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर वो चीज़ें टेम्परेरी हैं और आपको 10 दिन या 20 दिन में ठीक हो सकती हैं, तो उसके लिए री मेडिकल हो जाता है, वो रेफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो दोबारा से आपका मेडिकल होगा तो वो ओके हो जाएगा, फिर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम आपके फिजिकल टेस्ट पर। फिजिकल के लिए मैंने कई युवाओं को देखा है कि कई बार तैयारी करके नहीं जाते हैं, लेकिन भर्ती से पहले आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि तैयारी करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। और जो आपके फिजिकल टेस्ट होंगे उसमें लगभग 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी, जिसका टाइमिंग है 5 से 5.5 मिनट का है। लेकिन मेरा सुझाव है आपके लिए कि आप 5-5.5 मिनट का टाइम कभी लेके ना चलें। आपका 4.5 से 4.25 मिनट का टाइम होगा तो आपके जो मार्क्स होंगे वो नंबर 1 पोजीशन के होंगे, वो बेस्ट रहेगा, आप मेहनत करें। दूसरा आपका जो है पुलअप होते हैं, वो आप 6 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 10 आपको करना आना चाहिए, जिसे आप बीम भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये है इसमें कि आप जो 6 करेंगे उसमें कम मार्क आएंगे, 10 करेंगे तो बिल्कुल हाई मार्क आएंगे, मेरिट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। तो इसलिए कोशिश करें और प्रैक्टिस करें 10 से 12 का, ताकि वहाँ पे जो है आप 8 से 10 कम से कम मार सकें। दूसरा आपका है 9 फीट डिच, जिसे हम 9 फीट का गड्ढा कहते हैं, वो दौड़ के आपको पार करना होता है, उसकी भी आप प्रैक्टिस करें, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही आ जाते हैं बैलेंसिंग पे। वहाँ पे एक मोटा रस्सा होगा, बहुत टाइट होगा, या तो आपको उस पर चला के चेक किया जाएगा, आपका बैलेंस चेक किया जाएगा, आपको प्रॉपर उसको क्रॉस करना है। या फिर वह हो सकता है कि लकड़ी का हो, लकड़ी का बारीक फट्टा होगा ऐसा खड़ा हुआ, आपको इस कोने से जाना है चलते हुए, उसको पार करना है। तो वो भी एक फिजिकल के उसमें टेस्ट होता है आपका, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम रिटर्न पे आ जाते हैं। रिटर्न के लिए जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 10th में या 12th में, आप इनकी प्रॉपर तैयारी करें। और साथ ही आप जो है इसके साथ में जीके और करंट अफेयर जैसे कुछ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते रहें। तो इससे क्या होता है, आपके गेम्स पे, राजनीति पे या आपके और भी सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही एक सुझाव और देना चाहूँगा, जैसे हमारे पुराने पेपर होते हैं तो उनके मॉडल पेपर जो है अपने साइड में पड़े हुए रहते हैं, आप निकाल के एक आइडिया ले सकते हैं कि इस टाइप के पेपर आते हैं। और जगह जगह कुछ कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं, आप वहाँ भी आइडिया ले सकते हैं कि पेपर किस टाइप का आएगा और कितने नंबर का होगा। तो आप उसी तरह से अपनी तैयारी करें, ठीक है। और एक बात और बोलना चाहूँगा, ज़्यादातर अभी जो है रैली भर्तियाँ होती हैं, तो पहले क्या होता था, कॉल लेटर वगैरह निकलते थे तो उस बेस पे होती थी। अभी या तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, मतलब डिपेंड ऑन रूल है। अगर वो चाहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करें तो उसके हिसाब से आपकी भर्ती होगी, ऐसा भी हो सकता है। और रैली भर्ती भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा तो रैली भर्ती हो रही है आजकल। लेकिन मेरा सुझाव है युवाओं के लिए, जब भी आप भर्ती में जाएं, किसी से झगड़ा ना करें, हंगामा ना करें, बिना मतलब की भाग दौड़ ना करें। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हमारे यूपी में एक बार भर्ती हुई थी, कई युवाओं की जान चली गई थी। इसलिए मेरी विनती भी है और आपके लिए सुझाव भी है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आप हंगामा ना करें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें। और जब भी लाइन लगती है, आर्मी वालों को प्रॉपर कोऑपरेट करें, आप प्रॉपर लाइन लगाएं। और ये मेरा सुझाव है कि आप पहली या दूसरी लाइन में कोशिश करें बैठने की, ताकि आपका नंबर पहले आए। और दूसरा इसमें सुझाव देना चाहूँगा, जब आप फिज़िकल के लिए, रनिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप दौड़ लगाते हैं तो जो आपका ट्रैक होगा वो 400 मीटर का होगा और उसके आपको 4 राउंड लगाने होंगे। भीड़ ज़्यादा होती है और पहले राउंड में आप पूरी ताकत के साथ, पूरी स्पीड के साथ कभी ना दौड़ें। आराम से अपने साथियों के साथ तालमेल बैठाएं, अपने हाथ पैरों को सुरक्षित रखते हुए निकलते हुए प्रॉपर एक राउंड लगाएं। उसके बाद जैसे जैसे आपको स्पेस मिलने लगेगा, आपके युवा साथी थकने लगेंगे, तो आपको सेकंड राउंड में थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, फिर थर्ड में और ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो ज़्यादा आपको स्पीड करना है, और लास्ट में पूरी एनर्जी के साथ आप
सबसे पहले आ सकते हैं या जितना भी टाइमिंग है उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने सिर्फ आपको एक आर्मी के सोल्जर की भर्ती के बारे में बताया है, लेकिन हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर काफ़ी तरह के रैंक होते हैं, पोस्टें होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हमारे क्लर्क्स होते हैं, एजुकेशन टीचर होते हैं, एएमसी में नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, एएससी में ड्राइवर होते हैं, या और भी बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इंजीनियर है, तो इसमें तरह तरह के ट्रेड्स होते हैं। तो इनमें अलग अलग होता है, बहुत जानकारियाँ हैं। आप जिस संबंध में भी जानना चाहते हैं कमेंट में लिखें और हम उसी पे वीडियो शूट करेंगे और आप तक वो वीडियो पहुंचाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, और जो भी युवा हैं तैयारी करना चाहें आर्मी के लिए वो कर सकते हैं। और ये बताना चाहूँगा, आप सभी को पता है कि पीछे अग्निवीर की भर्ती के लिए कुछ चीज़ें आई थी, तो इसमें जो है घबराने की बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और जब 4 साल जॉब आप कर लेते हैं तो 25% आपका सिलेक्शन जो है आगे के लिए हो जाएगा और आप पेंशन के अधिकारी हो जाएंगे। और साथ ही घबराएं नहीं आप, कुछ लोग भड़काते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप 4 साल का जॉब करके आते हैं तो आपके लिए अनेकों दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग, अनुशासन आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा कर देगा कि प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रायोरिटी बेस पे लिया जाएगा। और साथ ही जैसा कि आप भी जानते हैं, मुझे भी जानने का मौका मिला है, CRPF, CISF, PSC, पुलिस या और भी अपनी फोर्सेस हैं, इनमें आपको मौका दिया जाएगा। और बाकी भी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे अवसर हैं, और दिल छोटा ना करें, मेहनत करें, और मेहनत से अपनी पूरी तैयारी करने के बाद आर्मी को ज्वाइन करें। और आर्मी में जाना बड़े ही गर्व की बात है, ठीक है। और आर्मी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो देश हित में अपनी जान और मान और सम्मान का ख्याल रखना जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और मुझे शिकायत है उन युवाओं से जिन लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा हंगामा किया था अग्निवीर की भर्ती को लेकर। जो देशभक्त होता है वो गाड़ियाँ नहीं जलाता, जो देशभक्त होता है वो किसी का नुकसान नहीं करता। देशभक्त जो होता है, एक सैनिक होता है, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, ये चीज़ें ना सोचें आप, और जो आपका कर्म है वो करिए, मेहनत करिए, आर्मी में आइए और अपना योगदान देश हित में दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। नमस्कार, जय हिंद।